प्रयागराज में शंकराचार्य को लेकर घमासान बढ़ गया है। शुरू हुआ था वो अब शंकराचार्य बनाम योगी का रूप ले चुका है। राहुल गांधी और अखिलेश के नेता मेले में लगातार शंकराचार्य से मिलने पहुंच रहे हैं, तो शंकराचार्य एक महंत के खिलाफ ही बयानों के तीर चलाने लगे हैं और योगी के खिलाफ उनका बयान बड़े टकराव और तनाव को बढ़ाता जा रहा है। वो भाजपा की राजनीतिक लाइन फॉलो नहीं करते, इसलिए उन पर ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई हो रही है। इस सरकार को सद्बुद्धि दे, जाकर उनसे माफी मांगे और उनसे जाके क्षमा याचना करें। अब देखिए जरा ये आर पार की लड़ाई क्यों हो रही, शंकराचार्य के टारगेट पर आखिर योगी आदित्यनाथ क्यों है। शंकराचार्य कह रहे हैं वो हिंदू कहने के लायक भी नहीं, उन्हें हम औरंगजेब मानते हैं। जिसे लोग साधु संत कहते हैं उसने 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए। गंगा स्नान के लिए किस परमिशन की जरूरत है। हम गंगा जमुना का बहिष्कार नहीं कर सकते और ना ही करेंगे, लेकिन जब अपमान को सम्मान में बदला जाएगा तभी शिविर में लौटेंगे। क्या गंगा पर उनकी रजिस्ट्री है या उनकी बपौती। जब अखिलेश यादव फोन कर सकते हैं तो योगी मुझे फोन क्यों नहीं कर सकते हैं। बीजेपी नेता क्यों परेशान है जबकि वो खुद को हिंदुओं का बड़ा हितैषी बताते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला प्रशासन को नोटिस दे दिया है, उल्टा नोटिस, और प्रशासन को नोटिस वापस लेने की चेतावनी दे दी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं कोर्ट में मानहानि करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं जो मुझे शंकराचार्य बने रहने से रोके, वो ये कह रहे हैं। क्या यह प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। क्या यूपी के सीएम और भारत के राष्ट्रपति तय करेंगे। राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं कि वो तय करें कि कौन शंकराचार्य होगा। अब माघ मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस दरअसल जारी किया। शंकराचार्य उपाधि के इस्तेमाल पर उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा। प्रशासन ने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले का जिक्र किया। धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पर अदालत ने कोई आदेश पारित नहीं किया है, तो कोई ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं है। और फिर भी अभी मुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर के बोर्ड पर शंकराचार्य क्यों लिखा है। यह काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है, यह माघ मेला प्रशासन का कहना है। सुनिए जरा शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और रामभद्राचार्य क्या कह रहे हैं। आप जो है हमारी डिग्निटी पर सवाल उठा रहे हो। अगर हम डिग्निटी पर सवाल उठा दे तो हमने तो जो अधिकारी आए थे उनसे नहीं पूछा कि तुम अपना परिचय पत्र दिखाओ, कौन हो, और फिर परिचय पत्र दिखाने पर हमने ये प्रश्न नहीं किया कि ये पद तुमको कैसे मिला, सजरा पेश करो। तो हमको जो पद प्राप्त है उस पद के बारे में इस तरह से नोटिस भेज करके पूछना, वो भी रात को 12 बजे कानून गो को भेजना कि अभी इसी समय रिसीव करा के लाओ, और 24 घंटे के लिए समय दे करके, इसका मतलब है कि माहौल बनाना है उनको जनता में। प्रशासन के किसी व्यक्ति ने कोई बात नहीं की है, नोटिस जरूर भेजी है, उसका जवाब उन्होंने 24 घंटे में चाहा था। हमारे कार्यालय ने हमको अभी सवेरे बताया है कि हमने 24 घंटे के अंदर उसका जवाब भेज दिया है। नहीं जानते स्नान करने, स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने, जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। अब देखिए इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सियासतदान कैसे पहुंच रहे हैं शंकराचार्य के पंडाल तक। उससे पहले देखिए जरा पुलिस कैसे रिक्वेस्ट कर रही थी। पुलिस रिक्वेस्ट कर रही थी शंकराचार्य से, मैम न जाने देंगे हम किसी को, चाहे कोई हो, ना पालकी से किसी को जाने दिया है न जाने देंगे। इस माघ मेले में कोई परंपरा के खिलाफ है, इसलिए हम कोई पालकी से किसी को नहीं जाने देंगे। इतना रिक्वेस्ट है, तो आप एक एक्सेप्शन नहीं हो पाए, तो कृपया करके आप लोग परंपरा का पालन करें, सनातन धर्म का पालन करें, हिंदू धर्म का पालन करें, कृपया करके आप इसका पैदा करें। आपकी वजह से पुलिस 2 घंटे से, मैं और मेरे एडीएसपी, मेरे डीएम, मेरे कमिश्नर, लोग सभी लोग यहाँ पर आपकी वजह से खड़े हैं और टाइम खराब हो रहा है हमारा। लेकिन रिक्वेस्ट है कि पालकी से कोई भी गया है, नॉट ए सिंगल मैन, न जाने देंगे हम किसी को, चाहे कोई हो, ना पालकी से किसी को जाने दिया है न जाने देंगे। इस माघ मेले में कोई परंपरा के खिलाफ है, इसलिए हम कोई पालकी से किसी को नहीं जाने देंगे। इतना रिक्वेस्ट है। तो पुलिस रिक्वेस्ट कर रही थी कि पालकी से नहीं जाने देंगे। बवाल बढ़ गया है। अब देखिए क्या हो रहा है। अब पॉलिटिकल टूर शुरू हो गया है। कैसे आज कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष अजय राय पहुंचे, जहां शंकराचार्य अनशन पर बैठे। जानते हैं कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग आपके साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे। जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। काशी के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में निश्चित तौर से हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम
आपकी सेवा करेंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम पीछे न हटे हैं, न कभी हटेंगे। ये महाराज जी को मैं समझता हूँ कि सब लोग ये जानते हैं कि पीछे हटने वाले लोग नहीं है, ये जानते हैं। तो बेशक योगी के सामने कोई शंकराचार्य भिड़ रहे हैं, सियासतदानों को ये सूट भी करेगा। कांग्रेस के बाद देखिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माता प्रसाद पांडे भी शंकराचार्य से मिलने पहुंचे। अब देखिए सियासतदान जमकर हमला कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, क्या कुछ लिख रहे हैं सब देखिए। अखिलेश यादव ने लिखा, अगर एक अधिकारी शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगेगा तो इससे बड़ा हमारे सनातन धर्म का अपमान कोई नहीं। आप बीजेपी के हिसाब से काम नहीं करोगे तो नोटिस मिलेगा, आपके पास भी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां आएंगी। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं, शंकराचार्य जी से भले ही मेरा वैचारिक मतभेद है, पर मैं उनके साथ हुए अत्याचार का विरोध करता हूं। सरकार की तानाशाही से मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे। अजय राय कह रहे हैं, बीजेपी सरकार लगातार शंकराचार्य को अपमानित कर रही है। क्या अब योगी मोदी शंकराचार्य की उपाधि तय करेंगे?